चलिए अब सारे क्लासों को डे बाय डे देख रहे होंगे, ठीक है ना। क्लासेस सारे देखने के बाद आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब जो भी सारा टाइप था, सारा टाइप हम कल आपको करवा दिए थे, ठीक है। अब इसमें जो है टाइप मिसलेनियस, एम फॉर मिसलेनियस हम लिख दिए। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है आपको, है ना, यानी सारा एक जैसा क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बैंक देखने के बाद पता चला कि कुछ कुछ जो है टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मिसलेनियस टाइप का है, मतलब सारा क्वेश्चन 7 या 8 जो भी क्वेश्चन रहेगा सब अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब बातों को समझिएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सर द्विघात बहुपद x क्यूब माइनस 2, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सर ये द्विघात बहुपद है। अब आपको पता होगा जब द्विघात बहुपद है तो उसका शून्य कितना रहता है, 2, है ना। तो पहले हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा बीटा है, ठीक है। तो पहले इसका क्या निकालना है, शून्य, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, माइनस इधर का चिन्ह हो गया प्लस। अब यहां से एक्स स्क्वायर बराबर रूट में 3 और यहां हो जाएगा प्लस माइनस। आपको पता होगा जब स्क्वायर फॉर्म इधर जाता है, रूट चढ़ता है, अब जब रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस 3 लेकर आता है ना। तो अब यहां से आप बात को समझ सकते हैं कि सर रूट जो 3 है, एगो प्लस में, काची में, माइनस में, यानी एक्स बराबर आपका हो गया एगो प्लस में और एगो काची में हो गया आपको रूट माइनस में। यही तो आपको निकल गया 2 शून्य, 2 शून्य। अल्फा बराबर क्या आपको हो गया रूट 3, बीटा बराबर आपका क्या हो गया माइनस में रूट 3, ठीक है। अल्फा बीटा का मान निकल गया यहाँ पे। अब इसका क्या बोल रहा है, संबंध, है ना। अब क्या बोलता है कि इसकी गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, यानी इसका संबंध तो आपको पीछे बताया थे बेसिक क्लास में। द्विघात का 2 संबंध होता है, एगो शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेगा सर माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई क्या होता है, ए। अब यहां से देखिएगा, यहां से आप ए और बी का भी मान निकाल सकते हैं। तो अब यहां से आप बताइएगा कि यहां से इसको देखकर ए का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर गुना में रहता कहलाता है ए। तो एक्स स्क्वायर गुना में क्या, तो 1 छुपा हुआ रहता है। तो ए बराबर आपको हो गया 1। अब बताइए द्विघात का यहाँ पे लिख देते हैं। द्विघात का इक्वेशन तो आपको पता होगा ना, द्विघात का इक्वेशन क्या होता है, तो द्विघात का इक्वेशन होता है पीएक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बीएक्स प्लस में सी बराबर क्या होता है 0। ये होता है द्विघात का इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि सर एक्स स्क्वायर गुना में कहलाता है ए, तो एक्स स्क्वायर गुना में ए बराबर कितना हो गया आपका 1। अब बताइए बी होता है आपको एक्स गुना में कहलाता है बी, तो क्या एक्स वाला फॉर्म है, बोलेगा सर एक्स वाला फॉर्म नहीं है। तो बताइए बी बराबर कितना होगा, बोलेगा सर बी बराबर हो गया 0। अब बताइए सी तो आपका होता है अचल पद, तो सी की जगह कितना -3, तो यहां से आपका हो जाएगा सी बराबर -3, ठीक है। सी बराबर आपका हो गया -3। अब बात को समझ गए होंगे। अब चलिए इसके आगे, तो अब बताइएगा यहां से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, तो बोलेगा सर अल्फा का मान कितना है सर, और रूट में 3। उसके बाद बीटा का मान कितना है, प्लस के प्लस माइनस में रूट 3 बराबर माइनस बी बाई ए। अब बताइए बी का मान कितना है, तो बोलेगा सर बी का मान कितना है 0, माइनस के माइनस बी का मान कितना है 0। उसके बाद ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका है 1, ए का मान कितना है आपका 1। अब यहां से देखिए एगो प्लस एगो माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, यहां पर हो गया 0 बराबर आपको 0 के साथ कोई चिन्ह रहता नहीं है, तो 0 1/0 बराबर कितना हो जाएगा 0, है ना। अब बात समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, शून्यकों का योग था, अब शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आप क्या समझते हैं, इसका होता है सी बाई ए। अब चलिए तो अल्फा का मान कितना है, तो बोलेगा सर अल्फा का मान √3 है सर। बीटा का मान कितना है, तो बोलेगा सर बीटा का मान माइनस में √3 है सर। उसके बाद सी बाई ए, सी का मान देखिए कितना है, तो बोलेगा सर सी का मान -3 है। ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, ठीक है। अब यहां से बातों को आप समझिएगा। अब यहां से √3 और √3 गुना होगा क्या होगा, बोलेगा सर 3 होता है, और माइनस का माइनस रह गया। अब यहां बताइए -3/1 बराबर कितना हो जाएगा -3। अब बात समझिए।
ये तो इसका संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका है लिखा है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का हॉल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें, है ना। देखिएगा आपको ये वाला अल्फा को आपको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ऐसे भी लिखते हैं अल्फा, है ना। तो ये वाला प्रश्न, ये वाला बात को आप कहीं कहीं किताब पे ऐसे दिया रहेगा, अगर आप समझ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। यानी ये अल्फा की जगह पे ऐसे अल्फा को रिप्रेजेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो किताब पे आपको ऐसे भी दे सकता है ना। तो वहां पे आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, यही आपका अल्फा है, ठीक है। चलिए तो अब यहां से आप बात को समझिएगा, क्या कह रहे थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना, इसका मान निकालना है, ठीक है। हमारा वहां पे द्विघात का इक्वेशन दिया गया है, यानी द्विघात का इक्वेशन px बराबर आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। अब यहां से यहां पर आपका हो जाएगा a एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b और फिर प्लस में आपका c है, ठीक है। और यहां पे बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसका ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहां से बात को समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो आप यहां से जानते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, इसका होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस के माइनस 2 का 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेगा सर सी बाई ए, सी बाई क्या होता है, ए होता है, ठीक है। अब यहां से तो माइनस बी बाई ए, तो अब यहां से देखेंगे कि माइनस बी बाई ए, बताइए ना यहाँ पे इसका ए के जगह पर ए एक्स स्क्वायर गुना में ए है, एक्स गुना में बी है और सी आपका अचर पद है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या किसी कोई मान है, तो बोलेगा सर कोई मान नहीं है, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बराबर, यानी ए का मान 1, बी का मान भी 1 ही हो जाएगा, सी का मान कुछ नहीं तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए माइनस बी बाई ए, तो बताइए बी का मान कितना है, तो बोलेगा सर बी का मान है माइनस में 1 और ए का भी मान है 1, का ही हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस के माइनस 2 इंटू सी बाई ए, सी का मान कितना है 1, ए का मान भी कितना है 1, ठीक है। अब आपको पता होगा कि सर अगर ब्रैकेट माइनस हो और पावर सम हो तो हमेशा आंसर किस में आता है, तो आंसर हमेशा आता है प्लस में। तो 1 बाई 1 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ ये माइनस 2 का 2 और 2 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो आप बताइए एक में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलेगा सर बचेगा मेरा -1, कितना बचेगा -1, ये तो आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक अल्फा इसका शून्यक √3 + 1 है एवं √3 - 1 है, ठीक है। तो आपको इसमें शून्यक दे दिया गया है ना। तो आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक 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 अल्फा बीटा है, अल्फा और क्या है बीटा है। इसमें आपको अल्फा और बीटा का मान दे दिया है, पहले दिन बहुपद याद करें जिसके शून्यक √3 + 1 एवं इतना है, यानी अल्फा बराबर आप मान सकते हैं कि सर √3 + 1, बीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि बहुपद ज्ञात करें, तो बताइए द्विघात बहुपद का इक्वेशन क्या होता है, तो बोलेंगे सर इसका इक्वेशन होता है px बराबर k
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो मान होता है। अब इस जगह पे सबके मान रख दीजिए आप, तो आपका हो जाएगा px बराबर, तो यहां एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का माइनस, बताइए अल्फा का मान क्या मान है, तो अल्फा का मान यही है, तो यहां आपका हो जाएगा √3 + 1, ठीक है, ये अल्फा का मान हो गया, प्लस बीटा, बीटा का मान क्या होगा प्लस, बीटा का मान क्या आपका है √3 - 1, ठीक है, उसके बाद प्लस के प्लस, फिर अल्फा का मान, तो अल्फा का मान क्या है √3 + 1 इंटू बीटा का मान क्या है √3 - 1, यही ना बात है। देखिए अब चलिए आगे, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि सर ब्रैकेट के पहले रहता है माइनस चिन्ह, तो अंदर का सारा चिन्ह क्या हो जाता है चिन्ह, ठीक है, अंदर का सारा चिन्ह क्या हो जाता है चिन्ह। तो अब यहां देखिएगा ये माइनस के माइनस, ये √3 का √3, ये प्लस से क्या हो जाएगा -1, ये प्लस से क्या हो जाएगा -√3, और ये माइनस से क्या हो जाएगा +1, ठीक है, ये बात तो समझ रहे होंगे आप लोग। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर √3 + 1 और √3 - 1, एगो प्लस में एगो माइनस में, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला a² - a² - b² बराबर क्या होता है, एगो प्लस में और एक तो क्या होता है माइनस में, ठीक। तो देखो तो यही तो बात है, एगो प्लस में एगो काची में है माइनस में, तो ये वाला बात को लिख सकते हैं a² - b², ये आपका a² - b², ये आपका a है और ये आपका b है, तो आप लिखिएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे होंगे बातों को, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखिए एगो ए माइनस में प्लस में खत्म हो गया। अब देखिए ये √3 माइनस में है, ये भी √3 क्या है माइनस में। अब √3 और √3 ये सब जोड़ने के लिए सीखे होंगे ना कि √3 एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये एक और एक मिलकर क्या बन जाएगा माइनस में 2√3, है ना। ऐसा ऐसा एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग जो आप लोग जो है क्लास 9 में पढ़े होंगे, 9 में सब तो पढ़ना था कि एक और एक क्या हो जाता है 2√3। अगर ये रहता है ये वाला 2 यहाँ जैसे आप मान लेते हैं, जैसे इसको ऐसे जोड़ा जाता है, अगर आप पीछे नहीं समझेगा तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहाँ पे। जैसे अगर हो गया 2√3 प्लस में √3, तो देखो ये वाला √3 वाला 2 है और ये क्या है 3 है, जिसको लिखेंगे 3√3। इसी प्रकार से 4√2 प्लस में 2√2, देखो रूट वाला यहाँ पे इसको अभी हमेशा जुड़ता है एक ही जाति के साथ, √2 वाला √2 के साथ, √2 वाला यहाँ पे क्या है 2 है, ये √2 वाला क्या है 4 है, तो इसको क्या होगा बताओ, ये 4 में क्या है 2, 4 और 2 6, तो इसको मिलेंगे 6√2। अब बात समझ गए होंगे, ठीक है। आपको छोटी छोटी बातों अगर मान लीजिए समझ नहीं अगर होता है तो आपको यहां भी समझ से चलना है। अब चलिए तो आपको हो गया 2√3, यहां तो सारा कर लिए थे, अब यहां हो गया प्लस के प्लस, ठीक है। √3 का होल स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर रूट क्या कैंसिल, यहां हो गया आपका 3, 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो यहां आपको एक चीज छूट रहा है, देखिए एक्स छूट रहा है ना, ये एक्स छूट रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये एक्स छूट रहा था, तो यहां भी आपका इसके साथ भी आपका यहां पर x होगा, है ना, इंटू x यहां पर होगा, ठीक है। तो देखिए यहां भी इंटू x आ जाएगा, ठीक है। देखो ना ये वाला x छूट रहा था यहां से, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस बातों को ध्यान करते रहिए। तो आपको यहां से निकल गया क्या, x² माइनस में 2√3x और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, तो निकल तो नहीं आपको px बराबर, यही ना बात बोल रहा था कि शून्य दिया हुआ है तो क्या निकाल घात बहुपद निकाल तो नहीं है, ठीक है, आप सही समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि बहुपद px का मान दिया है 2x² - 7x + 3 है का शून्यक p तथा q है और p² + q² का मान निकालना है ना, यानी इसका निकालना है आपको। तो पहले इसके पीछे जो था आपको क्वेश्चन बताए थे जिसमें बहुपद px, यहां उसका px का इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है, और वहां पे क्या था जो उसका शून्यक अल्फा और बीटा था। तो यहां से आप बात को समझिएगा कि शून्यक यहाँ पे p और q है, वहां अल्फा और बीटा, तो शून्य कुछ भी हो सकता है, अल्फा बैठ कर कुछ भी लेटर हो सकता है।
हम शून्य को ए और बी भी मान सकते हैं, एक शून्य मेरा ए है दूसरा बी है, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, शून्य को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ भी रह सकता है। अब बात को समझे होंगे यहाँ पे। तो आपका पहले px का मान निकलेंगे। px का मान मेरा क्या है, 2x² माइनस में 7x और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब यहां सारा निकाल लीजिए ए और बी सी का। तो बताइए a बराबर कितना, तो बोलेगा सर a बराबर 2 है। b बराबर कितना आपको हो जाएगा, तो b बराबर -7, c बराबर आपका हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है p² प्लस q²। तो इसके पीछे हम फॉर्मूला बताए थे, इसके जगह पे आपको था α² प्लस β²। तो p² प्लस में q², बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बोलेगा सर इसका पीछे फॉर्मूला आप लिखवाए थे, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू p इंटू q, है ना, यही था आपका। आगे p प्लस q बराबर क्या होता है, तो बोलेगा सर ये होता है -b/a, -b/a का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू p/q, p इंटू q क्या होता है, तो बोलेगा सर होता है c/a। अब चलिए अब इसका मान रखिए, तो b का मान कितना ऊपर है, तो बोलेगा सर b का मान है -7, ये वाला माइनस तो ये है यहां से, उसके बाद फिर आपको है कितना -7। उसके बाद फिर आपका है a का मान कितना है, तो a का मान आपका है 2, ठीक है, इसका स्क्वायर -2 इंटू c/a, c का मान कितना आपका है 3, a का मान कितना आपका है 2, ठीक है। तो a से आपका क्या हो गया कैंसिल। आगे आपको पता है कि सर ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह रहता है, ब्रैकेट के अंदर कोई चिन्ह हो और अगर पावर हो सम में, पावर किसमें हो सम में, तो हमेशा उसका जो चिन्ह होता है वो प्लस में आता है, यानी हमेशा आता है आपको सम में। तो आपको देखो स्क्वायर सम है, तो हमेशा जो चाहे माइनस चिन्ह हो तो हमेशा किस में आता है, प्लस में। तो आपका यहां हो जाएगा 7 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49/4, 49/4, फिर जाएगा माइनस के माइनस और यहाँ होगा 3, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा, तो 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा आपको 4, 4 से 4 कैंसिल एक बार में, तो 1 करेगा 49 में, तो कितना हो जाएगा 49, माइनस 1 से कई बार में 4 बार में, तो 1 से 4 बार में, तो 4 गुना करेंगे किस में 3 में, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसके बाद आपका कितना आ गया यहाँ पे 49 में से 12 जाएगा, तो 9 में से 2 गया आपका हो जाएगा 7, 4 में से गया तो कितना हो जाएगा आपका 3, यानी 37/4, 37/4। ये बात तो निकालना था आपको, यहां पर लिख दीजिएगा p² प्लस q² बराबर कितना निकल गया आपको 37/4। ये मान तो निकालना था, जो मान सही से आप निकाल लिए, ठीक है, बातों को सही समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में है, लिखा यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद, अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकालना है ना, यानी इसका मान निकालना है, ठीक है। आप देखिएगा हम अल्फा ऐसे लिखते हैं और हम अल्फा ऐसे लिखते हैं, बीटा ऐसे लिखते हैं। हो सकता है कि आपके किताब में अल्फा को ऐसे लिखता हो, हम अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अल्फा और बीटा ऐसे किताब में दिख जाया हो, तो आप समझिएगा कि अल्फा को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं, ये सब बातें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये सब चीज हम ऑफलाइन में देखते हैं। बच्चा तो वहां पे गवा जाता है कि सर ए है बी है तो सर पी का दे दिया सर, लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ पे कि सारा कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बस थोड़ा सी बात आपको समझना होता है, ठीक है। यहां लिखिए अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, यही वाला बात को हो सकता है कि आपकी किताब में ऐसा दे दे, अल्फा बाई बीटा ऐसे प्लस बीटा बाई अल्फा ऐसे करके दे दे, बोलेगा सर ऐसे किया था ऐसे किया था, बाबू अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब छोटी छोटी बातों को समझिएगा, और नहीं समझते होंगे तो आप सबको तो हम समझा ही देते हैं, सब छोटी छोटी बातें भी कहां छोड़ते हैं आपको, सब समझा ही देते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद का इक्वेशन में दे दिया है, तो px बराबर आपका हो जाएगा 4x² माइनस में 4x प्लस में 1। यहां से सारा ab का मान निकाल लीजिए, abc का, a बराबर आपका हो जाएगा 4, b बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 4 और c बराबर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो आपको यहां से निकालना ये वाला अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो आपको इसे निकाल लीजिए, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब दोनों के एलसीएम ले लो, तो यहां हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा, तो बीटा से बीटा कैंसिल बचेगा अल्फा, तो अल्फा अल्फा में गुना करेगा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से आप देख रहे हैं कि यहां से आपका एक फार्मूला निकल गया, ये फार्मूला पीछे बताए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
तो बताइए इसका फार्मूला क्या होता है? तो बोलेगा सर इसका फार्मूला होता है सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये ना फार्मूला होता है। बाई में बीटा इंटू अल्फा का बीटा इंटू अल्फा, ये वाला बात को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, अल्फा बीटा इंटू अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? 2 गुना 4, 4 गुना 2 8 ही तो होता है। अब चलिए आगे, आप बताइएगा आप अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो बोलेगा सर माइनस बी बाई ए होता है सर, माइनस बी बाई ए होता है सर, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो बोलेगा सर इसका होता है सर सी बाई ए होता है सर, ठीक है। बाय अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो बोलेगा सर इसका होता है सर ये भी होता है सर सी बाई ए होता है। अब सबका मान बैठा दीजिए अब सबका मान देखिएगा, तो b बाई ए, देखो b का मान कितना है? तो बोलेगा सर b का मान -4 है, यानी यहां भी पहले माइनस, फिर हो जाएगा माइनस में 4, ठीक है। बाई में आपका हो जाएगा a का मान कितना है? तो बोलेगा सर a का मान मेरा है सर, a का मान है सर 4, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस 2 का 2, c का मान कितना है? तो बोलेगा सर c का मान 1 है, a का मान कितना है? तो a का मान आपका 4 है, ठीक। उसके बाद c बाई ए, तो c का मान कितना है? 1, a का मान कितना है? तो बोलेगा सर a का मान है 4, तो 4 लिख दिए, ठीक है। वहां से सारी बात समझिएगा। अब उसके बाद फिर हम यहां चल रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो पता होगा जब इधर सब पूरा खत्म तो फिर इधर से लिखते होंगे, हम इसके बाद इधर चल रहे हैं, बात को ध्यान दीजिएगा। अब इसको ध्यान दीजिएगा, यहां से तो ये आपको स्क्वायर है, यहां देखो ब्रैकेट के अंदर सारा माइनस है, तो आपको पता होगा कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो पावर सम हो तो आंसर हमेशा आता है प्लस में, यानी हमें आंसर हमेशा आता है सम में, तो वहां से आपको निकल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 से 4 कैंसिल, कै बार में? एक बार में, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा एक बार में, तो पूरा माइनस 1, तो पूरा 1 हो गया, तो यहां से तो निकल गया आपको पूरा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस यहां देखिएगा 2 से कै बार में? 2 बार में, तो 2 दूना 4, 1/2 निकल गया वहां पे, तो माइनस में 1/2 हो गया, और नीचे आपको हो जाएगा 1/4, 1 कितना 4, ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहां देख लीजिएगा, अब ये वाला एलसीएम तो आप समझेगा, 2 से करो, 2 एकाएं 2, 2 एकाएं 2, और 2 में से एक जाएगा तो 1/2 होगा बराबर 1/4। अब ये वाला बात समझ गया ना, 2 से 2 एकाएं 2 और 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 1, 1/2 होगा। अगर आप ये वाला बात नहीं समझ गए तो आप ऐसे समझिएगा जल्दी से, यहाँ इसका एलसीएम कितना है? तो बोले सर इसका एलसीएम 2 आ जाएगा सर, 1 से कै बार लगेगा? 2 बार में, तो 2 1 2 माइनस 2 से कै बार में लगेगा? 1 बार में, तो 2 से कै बार में लगे? 1 बार में, तो यहां हो जाएगा 1, तो 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब आई में कितना? तो ये तो बात को मैं ऐसे लिखे हैं, आप समझ गए होंगे। अब चलिए, अब ये वाला कहानी आप जानते हैं ना, ABCD, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बोलेगा सर A बाई बी का A बाई बी, और जो D कहां चल जाता है ऊपर, C कहां जाता है नीचे, इसी तरह से इसको हम लिखेंगे, ये हो गया ABCD, D कहां चल जाता है ऊपर, यानी कहां चल जाएगा ऊपर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 4/1, तो 2 से कै बार में? 2 बार में, ठीक है। ये सब समझाने के लिए आपको था, मिटा देते हैं। आप बताइए आप कितना निकल गया आपका? निकल गया आपका मान 2, या तो निकालना था, और इसका मान कितना निकल गया आपको? 2, ठीक है। अब बात को समझ गए होंगे। आप अगर सारा रेगुलर क्लास देख रहे होंगे तो बातों को समझ रहे होंगे, आपको वीडियो सही दिख रहा होगा, आपको सारा क्वेश्चन सही समझ में आ रहा होगा, तो आप कमेंट में एक लाइक जरूर कीजिएगा, और जितने भी सारे आपके ग्रुप के बच्चे लोग हैं सबके पास आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा एनर्जी है, तभी पता चलता है कि हाँ हम चीज पढ़ा रहे सही से, ठीक है। तो एक लाइक तो आपको बनता ही है, और जितना भी हो सकता है आपके दोस्त के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है।